सऊदी अरब में जितने भी हाउस ड्राइवर खासकर इंडिया से जो आते हैं, क्योंकि हाउस ड्राइवर्स में सबसे ज्यादा इंडियंस ही आपको मिलेंगे। कुछ और देशों के मिलेंगे लेकिन बहुत कम। सबसे ज्यादा आपको इंडियंस ही नजर आएंगे सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर में काम करते हुए। तो ऐसे ही एक ड्राइवर जो इंडियन से मुझे फोन करके बताया कि मेरे साथ यार इतना ज्यादा परेशानी है, मुझे मैडम इतना ज्यादा परेशान करती है कि मैं क्या करूं यार, मुझे किसी तरह इंडिया भेजवा दो। तो मैं उसको आगे समझाया और बहुत कुछ बताया, फिर शायद के समझ में आ गई बात। आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर्स खासकर इंडियंस जो है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जब भी कोई भी हाउस ड्राइवर इंडिया से सऊदी अरब आता है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है, क्योंकि शायद ही कोई या कोई ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि उनको प्रॉब्लम में फेस नहीं करना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। जैसे कि जब वो ड्राइवर मेरा जानने वाला ही है, उसने मुझे फोन किया और बताया कि यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे 4-5 महीने हो गया है सऊदी अरब आकर, अभी मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मुझे किसी तरह से तू इंडिया भेज दे। तो उसको मैं पूछा मेरा नंबर तुझे कहाँ से मिला? तो बोला यार मैं इंडिया से तेरा नंबर लिया हूँ, क्योंकि जब उसने नाम बताया, अपना सब कुछ बताया, तो मैं उसको पहचान गया कौन है। उससे पहले हमारी मुलाकात सऊदी अरब में नहीं हुई है, इंडिया में हुई लेकिन सऊदी अरब में नहीं हुई। तरह से मेरा नंबर ले लिया होगा। फिर उसने मुझसे बात किया तो मैं उसको बताया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, जब बता मुझे। तो बोला जब से मैं आया हूँ यार इतनी ज्यादा ड्यूटी है कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है और मुझे खाने का भी वक्त नहीं मिलता है, ना खाना बनाने का टाइम मिलता है, ना खाने का वक्त मिलता है, बस ड्यूटी ड्यूटी। मैं बोला इतना ज्यादा ड्यूटी क्यों है तेरे घर में? तो बोलता है मेरी जो इस घर में मैं काम करता हूँ उस फैमिली थोड़ी बड़ी है, क्योंकि एक उतरती है दूसरी बैठ जाती है, फिर तीसरी, ऐसा ही है। उसके बाद फिर स्कूल भी है, जामा भी है जिसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वो भी है। तो इसमें ज्यादा वक्त लग जाता है यार, फिर मेरे पास टाइम ही थोड़ा भी नहीं बचता है कि मैं खाना बनाऊं कि खाऊं। तो मैं उसको बोला कि तुझे कितना दिन हो गया के? तो बोला तकरीबन 4-5 महीने हो गया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ, मुझे घर भिजवा दे। तो मैं बोला ठीक है, मैं तुझे घर तो भिजवा दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले बात ये मुझे बता, तुझे ये कौन बोला कि तेरे घर में बहुत ज्यादा काम है? बोलता यार मैं करता हूँ तो मुझे पता, लेकिन मैं बोला फिर भी। तो बोला यार कुछ ड्राइवर्स भी आए थे जो अगल बगल के वो लोग बता रहे कि इस घर में कोई ड्राइवर नहीं रुकता है और सब बहुत ज्यादा काम रहता है इस घर में, इसलिए यहाँ ड्राइवर भाग जाते हैं, तू पता नहीं कैसा रुका हुआ है। तो मैं बोला जो ड्राइवर्स तुझे आके बोल रहे हैं उनके घर की हालात नहीं चेक किया कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं? तो बोलता नहीं यार मैं तो नहीं गया हूँ उधर। मैं बोला एक बार जाकर उनका भी चेक करने, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो दूसरे के बहकावे में क्यों आ रहा है? अगर तुझे प्रॉब्लम है तो अपने मैडम या कपिल से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, अगर नहीं सॉल्व होता है तब मुझसे बोल, मैं तुझे तो इंडिया भेजवा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इस बात को सॉल्व कर लेना कि तुझे क्या दिक्कत हो रही है। तो बोला यार टाइम नहीं मिलता है। तो मैं बोला क्यों? अगर टाइम नहीं मिलता है तो वो लोग तुझे खाना नहीं देती है या फिर खाने का पैसा नहीं देती है? तो बोलता है कभी कभार खाने का पैसा भी दे देती है, कभी कभार खाना भी दे देती है, या कभी कभार कॉफी वॉफी भी खरीद के दे देती है। तो मैं बोला फिर अभी तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोलता इतना ज्यादा काम यार, मैं इंडिया में भी इतना कमा लेता था। तो मैं बोला फिर आया क्यों तू? जब इंडिया में इतना कमा लेता था तो आया क्यों, पहले ये मुझे बता दी। मैं उसको पूछा तेरी सैलरी क्या? तो उसने बताया मुझे सैलरी तकरीबन इंडिया की 30-35 हजार रुपये है, उसने बताया। तो मैं बोला अभी जब तेरी 30-35 हजार सैलरी है तो इंडिया में हाउस ड्राइवर्स का यानी घर के ड्राइवर्स का काम करके इतनी सैलरी पा सकता है? तो बोलता नहीं यार इतनी तो नहीं मिल सकती। तो मैं बोला फिर तू कैसे बोलता मैं इतना कमा लेता था? बोलता रहे फिर भी कमा लेता था, ऐसा नहीं कि नहीं कमाता था। मैं बोला सही में मानता हूँ तू कमाता था, ऐसा नहीं मैं मान रहा हूँ तू वैसे ही घूमता था, मैं मान रहा हूँ तू कमा रहा, लेकिन आया फिर क्यों सऊदी? बोल सब लोग बोलता है कि सब लोग बोलते हैं कि यार सऊदी में अच्छा पैसा आता है, लोग यहाँ से जब जो भी रहते हैं अच्छा पैसा कमाते, वहां जाके शान से घूमते। मैं बोला वो दूसरों का देख कर तू आया है यहाँ सऊदी अरब में हाउस ड्राइवरी का काम करने, ये तब तो तू कर चुका। बोलता नहीं यार ऐसा क्यों बोल रहे? मैं बोला क्यों नहीं बोलूंगा, अभी तू जिस हिसाब से मुझसे बात कर रहा है, नहीं मुझे भेजवाओ मुझे भेजवाओ,
छुड़वाओ, तो अभी उसका क्या मैं जवाब दूं? यार जब तुझे प्रॉब्लम है तेरी मैडम के साथ, मिल के साथ या फैमिली के साथ, मैं बोला वो लोग तुझे गाली देती हैं, बोलता नहीं। और मैं बोला वो लोग तुझे उल्टा उल्टा कुछ भी बोलती है, बोलता नहीं, कुछ भी नहीं बोलते, बस ड्यूटी ड्यूटी। मैं बोला फिर क्या चाहिए? मैं बोला अगर वो अपने घर में ड्राइवर बुलाई है तो जाहिर सी बात है काम लेगी ही लेगी यार, कोई भी हुआ। अगर उसको काम नहीं रहता तो फिर वो ड्राइवर्स क्यों बुलाती? तो बोलता यार बहुत ज्यादा। मैं बोला मैं तुझे अपनी बताऊं, उसको मैं अपना बताया, क्योंकि मैं भी हाउस ड्राइवर का ही काम कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि अभी छुट्टियां चल रही है, तकरीबन जो शनिवार को खत्म हो जाएगी ये छुट्टी, लेकिन फिर भी अभी मुझे कब रियाद जाना होगा ये पता नहीं है, क्योंकि शनिवार को भी जा सकता हूँ, संडे को भी जा सकता हूँ, सोमवार को भी जा सकता हूँ। अब जब मैडम यहाँ से जाएगी तो मैं उसके साथ जाऊंगा, जो कि स्कूल की छुट्टी शनिवार तक, ये संडे से स्कूल है अभी। लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि मतलब कम हमारा जाना हुआ। मैं बोला अभी मैं मजरे में हूँ। मजरा जानता है? बोलता नहीं यार, मजरा का मतलब क्या? मैं बोला जहाँ खेती बाड़ी काम होती है, सुनसान इलाका, मैं उस जगह में आया हूँ, तकरीबन 1 हफ्ते से आके बैठा हूँ। यहाँ ना तो आदमी है ना तो कोई है, यहाँ अकेले ही मजरा है, और मजरे में एक आदमी सूडानी काम करता और मैं हूँ, और ये लोग भी अब बगल में घर अपना बनाए हुए हैं, वहां रहते हैं, उन्हीं के साथ मैं भी रहता हूँ। और यहाँ से अगर मुझे दुकान भी जाना होता है रोटी खरीदने के लिए तो 15 किलोमीटर दूर जाना होता है, फिर उसके बाद मुझे वहां से रोटी मिलती है। तो सोच ले मैं यहाँ किस तरह से गुजारा कर रहा हूँ। तो बोलता है यार तो तेरी मैडम खाना देती है? मैं बोला ये फर्म में मत रहो कि कोई किसी की मैडम किसी को खाना देती है। अरे देती है तो भी ठीक है, नहीं देती है तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा उनका ये तय नहीं है कि वो खाना देंगी, क्योंकि उनकी खाली पगार को ही लेकर तय है। लेकिन जब बाहर निकलो तो ये लोग खुद ही खाना देते रहती है। ये इनका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब में जितने भी ड्राइवर्स है, खासकर इंडियन, जो सबसे ज्यादा ड्राइवर्स तो इंडियन है, इन लोगों को उनका एहसान मानना चाहिए कि वो लोग खाना भी तो दे रही है अगर काम करवा रहे। मैं बोला अगर तू यही ड्यूटी इंडिया में कर, किसी के घर खाते में, किसी बड़े आदमी के घर खाते में जाकर ड्राइवरी कर, फिर वहां तुझे पता लग जाएगा किस तरह से काम होता है। वहां काम होने के बाद गाड़ी की चाबी नहीं लेती। मैं बोला सऊदी अरब में? बोलता नहीं यार मेरे घर में कैसी कोई भी बात नहीं है, मैं गाड़ी इधर उधर भी लेकर चला जाता हूँ, दोस्तों के पास भी जाता हूँ। मैं बोला तो दोस्तों के पास भी जाता है? बोलता मुझे काम भी है और फिर इतना ज्यादा, उसके बाद फिर दोस्तों के पास भी कैसे चला जाता है? बोलता है यार हाँ जाता रहता हूँ, कोई बात नहीं, और वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। मैं बोला फिर क्या चाहिए? मैं बोला तुझे सैलरी नहीं देते? बोलता नहीं, वक्त बाई वक्त सैलरी देते हैं। फिर मैं बोला प्रॉब्लम क्या है तुझे? अगर तुझे करना है तो कर, नहीं करना तो मैं आऊंगा रियाद, मैं तेरी खतनी या मैडम से बात कर लूंगा, उसके बाद मैं तुझे भेजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं किसी न किसी तरह तुझे इंडिया भेजवा दूंगा। लेकिन पहली बार एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोच, क्योंकि तू जितना पैसा लगा के आया होगा तकरीबन वो पैसा तो निकाल चुका होगा। बोलता हाँ वो पैसा तो निकल चुका है। मैं बोला इसीलिए तुझे चर्बी हो रही है? अरे शांत हो जा, अब आया तो कमा के जाना, क्यों ऐसा कर रहा है कि दूसरों को भी तकलीफ हो, इससे तेरे पूरी फैमिली को तकलीफ हो जाए। मैं बोला क्यों अपने माँ बाप या भाई बहन या बीवी बच्चों का नहीं सोचता है? कम से कम यहाँ किस तरह से मतलब वो लोग रह रहे हैं, उसके बाद कम से कम हम यहाँ अगर तकलीफ सह के थोड़ी पैसा कमा के दे देंगे तो वो लोग तो सही हो जाएंगे। तो जब मैं उसको इतना सारा समझाया तब उसके बाद मेरी बात उसको समझ में आ गई। फिर बोलता है यार मैं लोगों को भड़कावे में आ गया, लोग ये यहाँ बार बार बोलते हैं ये चीज। मैं बोला यहाँ सऊदी अरब में जितने भी हाउस ड्राइवर खासकर, वो लोग ये नहीं देखना चाहते कि कोई मेरे सामने या मेरे बगल में या कोई दूसरा रुक जाए, वो उसको वहां से भगाने के ही चक्कर में पड़े रह जाते। कुछ लोग वीजा लेने के चक्कर में हो जाते, कुछ लोग ऐसे ही बस टाइम पास मजा लेने के लिए वो भड़काते रहते हैं। मैं बोला दूसरों के चक्कर में मत फंस, क्योंकि जब तू भी पुराना हो जाएगा तेरे भी दिमाग में यही बात घूमेगी। तू चुपचाप काम कर और बाकी दूसरे लोगों की बात ही मत सुन। तो जितने भी इंडिया से खासकर ड्राइवर्स आते हैं सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर में काम करने के लिए, वो लोग इस बात का ख्याल रखें जब भी यहाँ आए सऊदी अरब, तो आप लोग सबसे पहले दूसरे के बहकावे में ना, आपका जो भी प्रॉब्लम आपका अपील या मैडम से ही सॉल्व किया जा सकता है। और तीसरा उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो लेबर कोर्ट के जरिए भी काम किया जा सकता है, लेकिन फिर वो अलग ऑप्शन हो गए। लेकिन जहां तक सॉल्व करने का मामला है वो आप सॉल्व कर लो तो ही सही है ना, क्योंकि हम इतनी दूर अपनी फैमिली को छोड़कर आए हुए हैं। तो इस बात का तो ख्याल रखें कि कम से कम अगर मैं थोड़ी सी परेशानी सह रहा हूँ मेरी फैमिली तो खुश है, क्योंकि इंडिया में आपको 30-35 हजार कमाने के लिए ड्राइवरी करके लोहा लेना होगा, जो कि सऊदी अरब में आसानी से आदमी कमा लेता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद में वो आदमी समझ गया है। बहरहाल अभी वो बोला नहीं यार मैं यहाँ रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जब याद आना तो मुझसे जरूर मिलना एक बार। मैं बोला ठीक है यार तू मेरा पड़ोसी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आऊंगा तो जरूर तेरे से मिलूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि उसने नाम बताने से अपना मना किया, इसलिए वीडियो में उसका नाम नहीं ले सकता।
सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफिज।